हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डी फॉर्म प्रिपरेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अबाउट ग्लाइकोसाइड, जो फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? तो जो ग्लाइकोसाइड होते हैं उनको क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करते हैं ना। तो ये टू पार्ट्स में टूट जाता है, ग्लाइकॉन एंड अग्लाइकॉन पार्ट में। ग्लाइकॉन और अग्लाइकॉन पार्ट में टूट जाता है। जो ये ग्लाइकॉन पार्ट होता है वो होता है बीटा डी ग्लूकोज होता है, इसको बीटा डी ग्लूकोज भी कहते हैं। और ये जो अग्लाइकॉन पार्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो ग्लाइकॉन पार्ट होता है ये वाटर सोल्युबिलिटी के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लाइकॉन पार्ट। और अग्लाइकॉन पार्ट क्या होता है? फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन देते हैं। ये जो अग्लाइकॉन पार्ट है जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड उसकी पोटेंसी, ये इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? अग्लाइकॉन पार्ट रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ग्लाइकोसाइड को क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज करेंगे, तब ग्लाइकोन और अग्लाइकोन पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो ग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टीज बात करेंगे तो ग्लाइकोसाइड होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और लेबोरेटरी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव एंड लेबोरेटरी होते हैं। और इसमें क्या है कि जो इसका आइसोलेशन किया जाता है, ग्लाइकोसाइड का आइसोलेशन, वो कौन से मेथड से करते हैं? तो ग्लाइकोसाइड का आइसोलेशन मेथड होता है स्टास-ओटो मेथड। ठीक है, स्टास-ओटो मेथड। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लाइकोसाइड आइसोलेशन बाय स्टास-ओटो मेथड, जिसमें क्या होता है, ये प्लांट मटेरियल क्या पाउडर फॉर्म में होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसमें एपरेटर यूज करते हैं, सॉक्सलेट एपरेटर्स यूज करते हैं और उसका आइसोलेशन किया जाता है, वो भी टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये था हमारे ग्लाइकोसाइड के बारे में छोटा सा उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हम चलते हैं अब ग्लाइकोन और अग्लाइकोन पार्ट से जो बीच में लिंकेज होता है, तो हम डिवाइड करते हैं ग्लाइकोसाइड को 3 पार्ट्स में, सी ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड एंड एन ग्लाइकोसाइड, COSN ग्लाइकोसाइड। ये हम किसके बेस पर हम इसको डिवाइड करेंगे? ग्लाइकोन और अग्लाइकोन पार्ट पर। तो सबसे पहले देखते हैं सी ग्लाइकोसाइड में क्या क्या होता है? सी ग्लाइकोसाइड में आता है कैस्केरा एंड एलो। तो मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि ए से एलो, सी से कस्केरा, और ये कौन से ग्लाइकोसाइड होंगे? सी ग्लाइकोसाइड। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सी ग्लाइकोसाइड में आता है, ए से एलो और सी से कस्कारा। नेक्स्ट है ओ ग्लाइकोसाइड। अब नेक्स्ट है ओ ग्लाइकोसाइड में देखते हैं। हाँ, ओ ग्लाइकोसाइड में आएगा सेना एंड रुबाब। तो ओ ग्लाइकोसाइड को मैंने ऐसे याद किया, ORS का जो होता है घोल होता है, उसके बेसिस पे मैंने याद किया। ओ से ओ ग्लाइकोसाइड, आर से रुबाब एंड एस से सेना। ठीक है, तो मैंने याद किया है सी से ACC एंड ओ से ORS। नेक्स्ट है एस ग्लाइकोसाइड, जिसमें आते हैं ब्लैक मस्टर्ड, सिनीग्रीन। तो जो एस ग्लाइकोसाइड में क्या होता है, ये ब्लैक मस्टर्ड होता है और इसका जो ये सिनीग्रीन क्या है? कंपोनेंट है। तो एस ग्लाइकोसाइड में मेनली सिनीग्रीन कंपोनेंट आता है जो ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एस ग्लाइकोसाइड को आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड भी हम कहते हैं। एंड द लास्ट वन एन ग्लाइकोसाइड में आते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एस वाला तो बहुत ही इजी है, एस ग्लाइकोसाइड से सिनीग्रीन, एन से न्यूक्लियोसाइड और सी से ACC एंड ओ से ORS। ठीक है, ऐसे तुम याद कर सकते हो।
नेक्स्ट है बेसिस ऑन थेराप्यूटिक एक्टिविटी। अब हम उसको डिवाइड किया है उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी के बेस पर। तो देखो सबसे पहले देखते हैं परगेटिव। तो परगेटिव में कौन कौन से ग्लाइकोसाइड आते हैं? कस्कारा, रूबाब एंड सेना। जो कस्कारा, रूबाब और सेना आते हैं परगेटिव में। और कार्डियोटोनिक में सबसे फेमस डिजिटलिस एंड एल्टी अल्सर में आता है ल्यूकोराइज, जिसे हम मुलेठी भी बोलते हैं। ये एक रूट होता है, ठीक है। ल्यूकोराइज एक एंटी अल्सर है एंड जिनसेंग होता है इम्यूनो मॉड्यूलेटर, ठीक है। ये थे हमारे थेराप्यूटिक एक्टिविटी के बेस पर ग्लाइकोसाइड को डिवाइड किया था। अब हम सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोसाइड को और डिवाइड किया है। फर्स्ट में एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में कौन कौन से ग्लाइकोसाइड आएंगे? तो सबसे पहले ये बताऊंगी कि जो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स हैं वो कौन सा टेस्ट शो करते हैं? बॉन्ड रेगर टेस्ट शो करते हैं। तो ठीक है, एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव आर डिटेक्टेड बाय दीज टेस्ट। तो मैंने यही बोला था कि एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड जो डेरिवेटिव होते हैं वो बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी प्लांट ड्रग एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड के अंडर में आती हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है कि रूबी की ओल सेना को हाइपर कैसे करें। ये है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड की ट्रिक है। तो देखते हैं रूबी से रूबाब, ओल से एलोय, सेना से सेना, हाइपर से हाइप्रिकम, कैसे से कस्कारा और कोचिनल। मैंने ये वाला बनाया है। और अगर तुम अपने हिसाब से अगर तुमने कोई ये ट्रिक बनाई है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड की तो तुम अपने हिसाब से याद कर सकते हो, लेकिन मैंने ये बनाया कि रूबी की ओल सेना को हाइपर कैसे करें। तो देखो प्लांट ड्रग कौन कौन सी आ रही है? सेना, एलोय, रूबाब, कस्कारा, हाइप्रिकम एंड कोचिनल, ठीक है। ये आ रही है हमारे एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में आती है। अब देखो अब हम बात करेंगे थोड़ी बहुत सेना के बारे में। जो ये सेना होता है ये क्या है? लेग्यूमिनेसी फैमिली का होता है। ये जो लेग्यूमिनेसी फैमिली का होता है। और सेना क्या होती है? लीफ होती है। क्या होती है? लीव्स होती है। ड्राई लीफलेट ऑफ, इसका बायोलॉजिकल नेम है केसिया एक्यूटिफोलिया। एक्यूटिफोलिया होता है इसका बायोलॉजिकल नेम बोल सकते हैं। एंड इसको कॉमनली नाम किस नाम से जाना जाता है? ये कॉमनली नाम इस नाम से जाना जाता है अलेक्जेंड्रियन सेना। अलेक्जेंड्रियन, इसको अलेक्जेंड्रियन सेना भी कहते हैं, ओके। और इसकी अदर स्पीसीज कौन कौन सी हैं? ये है केसिया अंगुस्टिफोलिया, ये इंडियन स्पीसीज, ठीक है। केसिया अंगुस्टिफोलिया है, अंगुस्टिफोलिया ये है इंडियन। और तुम्हें ऐसे पता ही चल रहा है कि क्या जो एक्यूटिफोलिया है वो कहलाएगी अलेक्जेंड्रियन सेना, ओके। और इसकी सेना की फैमिली है लेग्यूमिनेसी। और ये होती हैं ड्राइड लीफलेट होती हैं सेना प्लांट्स की। ये था हमारे सेना के रिलेटेड कुछ। और ये परगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एलोय। बाद में एलोय में थोड़ा देख लेते हैं कि एलोय का क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है। एलोय एक ड्राइड जूस भी होता है, ये ध्यान रखना। एलोय को किस नाम से जाना जाता है? ड्राइड जूस, ओके। एलोय होता है ड्राइड जूस होता है। और इसकी जो बहुत सारी ऐसे होती हैं स्पीसीज जिसमें होता है एलोय बार्बेडिनस। एलोय यूज कर लेते हैं तो देख दो स्पीसीज है एलोय बार्बेडेनिस, ये होती हैं इसकी स्पीसीज होती है। और मेनी स्पीसीज कौन सी होती है? एलोवेरा होती हैं, एलोफेरॉक्स होती हैं। एलोवेरा तो हम जानते ही हैं, एलोवेरा, एलोफेरेक्स एंड एलोए पेरी। ये क्या है? इसकी अलग अलग स्पीसीज है। ये भी एक तरह का परगेटिव है एलोय, और एलोय भी यूज करते हैं एज ए परगेटिव। वैसे ही हम थोड़ा सा रुबाब को देख लेते हैं। रुबाब क्या है? रुबाब भी एक ड्राइड राइजोम होता है, ड्राइड राइजोम। और इसका जो स्पीसीज होता है रियम पामिटम होता है, सॉरी हाँ रुबाब का होता है रियम पामिटम। इसका ये नेम होता है। और इसमें जो केमिकल होता है वो होता है रियन, ठीक है, RHEIN रियन। और एलोय इमोडिन, ये इंडियन होते हैं और ये भी परगेटिव है। लेकिन जो रूबाब है ना यूवी लाइट में वॉयलेट कलर वॉयलेट फ्लोरोसेंस देता है,
जिसमें हाइपरिकम का है, हाइपरिकम परफोटम, ये इसका स्पीसीज है और ये एंटी डिप्रेसेंट होता है। हाइपर नाम से तुम्हें याद रख सकते हैं कि ज़्यादा हाइपर नहीं होना, हाइपर और डिप्रेशन हो, ऐसे तुम रिलेटेड एक दूसरे से रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं कि हाइपरिकम क्या काम आता है, एज ए एंटी डिप्रेसेंट होता है। एंड ये कोचिनल है, सबसे लास्ट वन कोचिनल, ये वाला, ये भी एक ड्राइड फूल ग्रोथ फीमेल इंसेक्ट होती है ना, फीमेल इंसेक्ट से हमें मिलता है एक, ठीक है, जिसका लार्वा होता है कोकस कैक्टी और ये कलरिंग एजेंट एज ए यूज करते हैं। तो हम ये हो गया हमारा एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। रूबिक की ओल सेना को हाइपर कैसे करें, रूबाब ओल से एलोए, सेना से सेना, हाइपर मतलब हाइपरिकम, कैसे से कसकारा और कोचिनल। ये था एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। अब हम बात करेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की, ठीक है। तो देखते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड का मैंने बनाया है ट्रिक, जिसको हम याद करेंगे डसोटा, ठीक है। डसोटा मैंने तो ऐसे बनाया, तुम्हारा अपने देख लेना कि तुम्हें कौन सा, तुम अपने हिसाब से ट्रिक बनाई वो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। तो अपने ट्रिक बनाकर तुम अपना याद कर सकते हो। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड में डी से है डिजिटल, एस से स्क्विल, स्क्विल को क्या बोलते हैं हम, ब्लब भी बोल सकते हैं, कि दो टाइप्स की होती हैं स्क्विल, एक तो होती है यूरोपियन स्क्विल, एक होती है रेड स्क्विल, ठीक है। ये दो होती हैं, रेड स्क्विल, एक होता है यूरोपियन स्क्विल, ठीक है। और ये एस से स्ट्रोपेंथस, ओ से ओलियंडर, ओ से उआबेन, टी से थेवेटिया और ए से एडोनिस। ये है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, जिसमें डिजिटलिस को फॉक्स ग्लोव्स के नाम से भी हम पहचानते हैं, फॉक्स ग्लव्स। और यूरोपियन को हम ब्लब भी बोल सकते हैं। ब्लब किसको बोलेंगे, यूरोपियन, जो यूरोपियन स्क्विल होती हैं उसको हम बोलेंगे ब्लब बोलते हैं। और जो दो मैंने बोला ना स्क्विल दो प्रकार की होती हैं, और रेड स्क्विल को बोलेंगे स्केरी लीव्स, स्केरी लीव्स। ये था हमारे स्क्विल के बारे में। और इंडियन एक इंडियन स्क्विल भी होता है, ठीक है। बाद में देखते हैं स्ट्रोपेंथस। स्ट्रोपेंथस होते हैं सीड, एस से स्ट्रोपेंथस और एस से सीड, ठीक है, ये सीड होते हैं। और स्ट्रोपेंथस को हम एक नाम से जाना जाता है, स्ट्रोपेंथस, इसको बोलते हैं एरोपॉइजन, एरोपॉइजन स्ट्रोपेंथस को बोलते हैं। ये सभी क्या है, कार्डियोटोनिक एजेंट्स हैं। अब नेक्स्ट है ओलियंडर, ये भी लीव्स हैं, उआबेन ये सीड है, और स्ट्रोपेंथस भी सीड है। अब है थेवेटिया, ये क्या होता है, एक एरियल पार्ट होता है किसका, थेवेटिया नेरिफोलिया का, ये था इसका बायोलॉजिकल नेम। एक होता है एडोनिस। ये था हमारे क्या थे, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स थे, ठीक है। जिसमें डिजिटल्स का क्या होता है, डिजिटलिस का, एक तो डिजिटलिस को फॉक्सग्लोव से भी जाना जाता है, एक ये कार्डियोटोनिक एजेंट्स हैं, और ये इसकी लीव्स होती हैं, डिजिटल्स की क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। और हाँ, इसका बायोलॉजिकल या सोर्स होता है डिजिटलिस पर्प्यूरिया, ठीक है, डिजिटलिस पर्प्यूरिया इसकी सोर्स होता है, और फैमिली होती है इसका स्क्लेरोफ्लोरेसिस, ठीक है। ये था हमारा डिजिटलिस के बारे में। और डिजिटलिस क्या है, मतलब उसमें भी वो क्या एडल्टेंट होते हैं, जिसमें डिजिटलिस पर्पूरिया, डिजिटलिस लनाटा, डिजिटलिस ल्यूटिया और डिजिटलिस थापसे, ठीक है। और डिजिटलिस कुछ केमिकल टेस्ट देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोले तो जिसमें ये कौन कौन से केमिकल टेस्ट देता है डिजिटलिस, तो मैंने ये बोला कि डिजिटलिस किलर बोल लेगा, तो मैंने ये बनाया ट्रिक, डिजिटलिस किलर बोल लेगा, तो डिजिटलिस बोलेगा किलर किलानी, बोल से बालजीत और एल से लीगल। मैंने ये वाला ट्रिक बनाया है, तुम अपने हिसाब से याद कर सकते कि डिजिटलिस किलर बोल लेगा, तो डिजिटलिस तो है ही, किलर से किलर, बोल से बालजीत और लीगल टेस्ट ये कौन देते हैं, डिजिटलिस देते हैं। ये तो हमारा क्या था, ये
ये था हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो हमने देखा था एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड जिसमें बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट और दे रहे थे, और रूबी की और सेना को हाइपर कैसे करें। और सेकंड हमने देखा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड जिसमें हमने टिक देखा डसोटा, डिजिटलिस, स्क्विल, स्ट्रोपेंथस, ओलियंडर, उवाबेंथ, हेविटिया एंड एडोनिस। और डिजिटलिस देते हैं केमिकल टेस्ट, किलर किलानी, बालजिक टेस्ट एंड लीगल टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियो में मैं अब जो नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड का वीडियो है वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स और जैसे आइसोथायोसाइनिन ग्लाइकोसाइड मैं सेकंड वीडियो में बनाऊंगी। और मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मिलते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।